मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि शायद अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए आए हुए थे। अब हम देखते हैं कि जहां वो लोग ठहरे थे उन्हें वहां पर एक गेम मिलता है जिसका नाम था गेम ऑफ डेथ। उसके साथ ही उन्हें एक कार्ड भी मिलता है जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस और रूल लिखे हुए थे इस गेम के बारे में, जिन्हें मैथ्यू रीड करता है। उसमें लिखा था कि गेम स्टार्ट होने से पहले सभी प्लेयर्स को अपनी उंगली उस पर रखनी होगी और जब सभी रेडी हो जाएंगे तो ये गेम स्टार्ट होगी। और गेम स्टार्ट होते ही उस गेम की स्क्रीन पर यानी कि काउंटर पे जितना भी नंबर लिखा हुआ आएगा उन्हें उतने लोगों को मारना होगा, मतलब उतने ही किल करने होंगे। अब हम देखते हैं कि एशली गेम को स्टार्ट कर देती है और गेम स्टार्ट होते ही उन सब का एक एक बूंद ब्लड वो गेम ले लेता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि काउंटर पे नंबर आता है 24, यानी कि अब उन्हें 24 लोगों को मारना होगा। बेथ अब रूल बुक को पढ़ती है, उसमें लिखा हुआ था कि अगर टाइम पीरियड के रहते हुए उन्होंने किल नहीं किया तो उनमें से एक प्लेयर को वो गेम चूज करेगा और उसे मार डालेगा, और जब ये काउंटर 0 हो जाएगा तो ये गेम एंड हो जाएगा, या फिर अगर इस गेम के सारे प्लेयर मारे जाएंगे तो ये गेम एंड हो जाएगा। अदरवाइज इस गेम को स्टार्ट करने के बाद इसे एंड नहीं किया जा सकता। मतलब इस गेम का यही रूल है कि मारो या फिर मरो। और इस गेम के खत्म होने के बाद जो कि लास्ट सर्वाइवर बचेगा इन प्लेयर में से, वो इस गेम का विनर होगा। सबको लगता है कि ये सब कुछ मजाक है, इसलिए कोई उस गेम को सीरियस नहीं लेता। अब हम देखते हैं कि टाइलर बाहर की तरफ जाता है और फ्रेंड्स भी सारे बाहर की तरफ आ जाते हैं और सभी मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अचानक मैथ्यू के सर में दर्द होने लगता है बहुत तेज। किसी को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अचानक ही हम देखते हैं कि मैथ्यू का सर फट जाता है और वो मर जाता है। ये सब कुछ देखकर सभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं डर के मारे। हम देखते हैं कि टॉम और बेथ अब भी गेम के पास ही बैठे हुए थे, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि काउंटर का एक नंबर कम हो चुका है, मतलब कि 24 से अब 23 हो चुका था। टाइलर को लगता है कि कोई उन्हें शूट कर रहा है, इसलिए वो सबको अंदर चलने के लिए बोलता है और अब सभी लोग अंदर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि टॉम और बेथ इन लोगों के ऊपर खून लगा देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपसेट होते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तब टाइलर इन्हें बताता है कि कोई हमें शूट कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि टॉम और बेथ विंडो को चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन बाहर उन्हें कोई भी नहीं दिखता और उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और कौन उन्हें मारना चाहता है। तभी मैरी पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है हेल्प बुलाने के लिए। तभी टॉम को डोर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो जाकर चेक करता है तो अपनी गन साथ में ले जाता है। अब हम देखते हैं जैसे ही वो डोर खोलता है तो वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसको वो गन पॉइंट पर लेकर अंदर लेकर आता है। वो बूढ़ा आदमी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम सबकी आवाज़ सुनी चिल्लाते हुए, इसलिए मैं यहाँ पर चेक करने आया था, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि यही वो आदमी है जो कि इन्हें मारना चाहता है और जो इन्हें शूट कर रहा है। लेकिन तभी अचानक से कैनी के सर में भी हेडेक होने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही टाइलर कैनी के पास आ ही रहा था, लेकिन कैनी का सर भी फट जाता है और वो भी मर जाती है और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अब हम देखते हैं कि टॉम को गेम के अंदर से थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है और जब वो उसके पास जाकर देखता है तो अब काउंटर 22 हो चुका था, मतलब कि एक और किल हो चुका था, इसलिए नंबर एक और कम हो गया था। अब वो समझ जाता है कि सबके मरने से काउंटर कम हो रहा है, मतलब ये गेम रियल है, कोई फेक नहीं है। सबसे पहले मैथ्यू मरा तो 24 से 23 हो गया काउंटर, और अब कैनी के मरने के बाद 23 से 22 हो गया। वो सब कुछ समझ जाता है और सबको बताता भी है, लेकिन टाइलर को लगता है कि अगर वो लोग मिलकर इस गेम को तोड़ देंगे तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और वो लोग बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी लाख कोशिशें करने के बाद भी उस गेम को कुछ भी नहीं होता। अब हम देखते हैं कि टॉम बूढ़े आदमी को शूट करने के लिए जाता है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने टाइम पीरियड के अंदर किसी को नहीं मारा तो उनमें से एक और प्लेयर मारा जाएगा। इसलिए टॉम उस बूढ़े आदमी को मारना चाहता था, लेकिन टाइलर, मैरी और एंजली उसे रोक लेते हैं। वो लोग किसी भी बेकसूर को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन टॉम सेल्फिश होता है, उसे सिर्फ खुद की सोचनी होती है, इसलिए वो उस आदमी को शूट कर देता है और अब काउंटर पे एक और नंबर कम हो जाता है, मतलब कि 22 से 21 हो जाता है। सभी लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें भी समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ मजाक नहीं है, बल्कि एक सीरियस और रियल गेम है। अब वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं कार में, लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस
आने ही वाली होगी क्योंकि मैरी ने पुलिस को हेल्प के लिए कॉल किया था। अब सभी लोग कार में जा ही रहे थे लेकिन बेथ गेम को भी अपने साथ लेकर चली जाती है और रास्ते में हम देखते हैं टॉम 21 लोगों को मार कर ये गेम ख़त्म करना चाहता था और अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन टाइलर, मैरी और एशली इस बात से नहीं मानते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग किसी भी बेकसूर की जान नहीं लेंगे। लेकिन बेथ टॉम से एग्री कर लेती है क्योंकि वो भी सेल्फिश थी अपने आप को बचाने के लिए। इन्हीं सब के बीच हम देखते हैं कि गाड़ी के सामने एक लड़का आ जाता है और टाइलर लेकिन सही टाइम पर गाड़ी को रोक देता है और उस लड़के की जान बच जाती है। लेकिन टॉम को एक और हिट करना था क्योंकि अगर उन्होंने टाइम पीरियड के अंदर किसी को नहीं मारा तो उनमें से एक और मारा जाएगा। इसलिए टॉम कहता है टाइलर से कि इस हर लड़के को हिट कर दो, लेकिन टाइलर मना करता है और टॉम उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, इसलिए टाइलर को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन हम देखते हैं कि काउंटर से कोई भी आवाज़ नहीं आई थी, मतलब कि वो लड़का अभी भी नहीं मरा था। इसलिए टॉम टाइलर से कहता है कि गाड़ी रिवर्स करो, जो कि टाइलर को करना पड़ता है। जैसे ही वो गाड़ी रिवर्स करता है तो हम देखते हैं कि उस लड़के के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अब भी वो लड़का नहीं मरा था और गेम से कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। इसलिए टॉम उतर कर जाता है और उसे वहीं पर मार डालता है। और अब हम देखते हैं कि काउंटर 20 हो चुका था 21 से। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि जॉगिंग कर रही थी, लेकिन वो डेड बॉडी को देखकर डरकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन टॉम और बेथ उसके पीछे भागते हैं ताकि उसे भी मार सकें, ताकि एक और किल हो जाए। वो लेडी कुछ दूर भागने के बाद गिर जाती है और अब हम देखते हैं कि टॉम अपनी गन को बेथ को देता है ताकि वो उस लेडी को शूट कर सके। लेकिन बेथ डरी हुई थी क्योंकि उसने ऐसा कभी भी पहले नहीं किया था, इसलिए वो शूट नहीं कर पाती। तो टॉम ही उस लेडी को शूट कर देता है और अब काउंटर में 20 से 19 हो जाता है, यानी कि एक और किल हो चुका था। अब वो लोग मिलकर बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं। हम देखते हैं कि टाइलर और एशली डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी की भी जान नहीं लेंगे, लेकिन टॉम और बेथ अपनी जान बचाना चाहते थे, इसलिए वो बाकी के किल करना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि टाइलर टॉम को समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी बेगुनाह को हम नहीं मारेंगे, लेकिन टॉम उसकी बात नहीं मानता, जिस पर उनकी बहस हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर लेडी आ जाती है और उन सब के ऊपर खून लगा हुआ देखकर वहाँ रुकती है और उनसे रीज़न पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन एशली बात घुमा देती है और वो कहती है कि हमने एक हिरन को हिट कर दिया था, लेकिन वहाँ पर हिरन की कोई भी डेड बॉडी नहीं थी। इसलिए पुलिस ऑफिसर को उन पर शक होने लगता है और टाइलर को भी झूठ बोलना पड़ता है। टाइलर कहता है कि उस हिरन की बॉडी को वो लोग जंगल में फेंक चुके हैं। वो पुलिस ऑफिसर बहुत बातें करने में लगी हुई थी और उनका टाइम वेस्ट कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि टाइम पीरियड खत्म हो जाता है एक किलिंग का और अंदर गाड़ी में बैठी मैरी का सर भी फट जाता है। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि टॉम पुलिस ऑफिसर को शूट करने वाला था, लेकिन एशली उसे मना करती है और उसे रोक लेती है। टॉम एशली को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और बेथ और टॉम मिलकर कार में बैठकर निकल जाते हैं। वो लोग तो यहाँ से भाग चुके थे, लेकिन टाइलर और एशली अभी भी यहीं पर थे और पुलिस ऑफिसर उन्हें पकड़ लेती है और गन पॉइंट पर ले लेती है और उनसे पूछती है कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि किलिंग का टाइम खत्म हो जाता है और अब निशाना टाइलर बन जाता है। अब उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसे देखकर एशली समझ जाती है कि अब टाइलर मरने वाला है और किलिंग का टाइम खत्म हो चुका है। अब उसे बचाने के लिए वो पुलिस ऑफिसर को मार देती है, जिससे कि टाइलर की जान बच जाती है। अब एशली समझ जाती है कि इस गेम को खत्म करने के लिए सभी प्लेयर्स को मरना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एशली और टाइलर मिलकर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और टाइलर एक फ्रेंड को कॉल करके बोलता है कि मेरी गाड़ी को ट्रेस करो। हम देखते हैं कि टॉम और बेथ हॉस्पिटल जाने के लिए डिसाइड करते हैं ताकि वो वहाँ के पेशेंट्स को मार सके और किलिंग कंप्लीट कर सके, और उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करके वो पेशेंट्स पे भी एहसान करेंगे। इसलिए वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं कि टॉम गन को बेथ के हवाले कर देता है ताकि वो सबको मार सके और किलिंग को ख़त्म कर सके। अब वो लोग मिलकर अंदर जाते हैं और पेशेंट्स को मारने लगते हैं। वो लोग बहुत सारे पेशेंट्स को मार चुके थे। तभी हम देखते हैं कि टाइलर और एशली भी यहाँ पर आ चुके थे और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि कई सारे पेशेंट्स मर चुके हैं, ये सब देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान और शॉक्ड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये लोग कंट्रोल रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर लेडी जगने के बजाय सो रही थी, जिसे नज़र रखनी थी मॉनिटर पे। तभी एशली उस लेडी को जगाती है और उससे कहती है कि पुलिस को बुलाओ। अब हम
हम देखते हैं कि एक सैम नाम की बच्ची हॉस्पिटल में घूम रही थी। तभी उसके सामने बेथ आ जाती है और बेथ के पास गन भी थी। उस बच्ची को लगता है कि वो विजिट के लिए आई है, लेकिन बेथ उस बच्ची को देखकर इमोशनल हो जाती है और वो उसे नहीं मारना चाहती थी, लेकिन किलिंग को कंप्लीट करना था, इसलिए वो उस बच्चे से आंखें बंद करने के लिए बोलती है। तभी हम देखते हैं टाइलर एशली वहाँ पर वक्त पर पहुँच जाते हैं और बेथ से बोलते हैं कि उस बच्ची को जाने दो, उसके बदले हमें मार लो तुम। तभी हम देखते हैं जैसे ही बेथ गन पॉइंट से उस बच्ची को हटाती है, तभी एशली उस पर शूट करके उसे मार डालती है। अब सैम को टाइलर और एशली छुपा देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पेशेंट्स के किलर को ढूंढने लगती है। हम देखते हैं कि टॉम जैसे ही देखता है कि बेथ मर चुकी है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और लाइफ टाइम उसके साथ रहना चाहता था। हम देखते हैं कि टाइलर और एशली वहाँ आते हैं, तो टॉम उन्हें देखकर समझ जाता है कि इन्हीं लोगों ने बेथ को मारा है, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए जैसे ही गन उठाने जाता है, टाइलर उसे पकड़ लेता है और उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा फाइट होने लगती है और एशली का मूड चेंज हो जाता है और उसके पास गन थी, लेकिन वो तब भी कुछ भी नहीं करती, लेकिन टाइलर टॉम को कंट्रोल करके उसके गले को फाड़ कर उसे जान से मार डालता है। इतनी सारी किलिंग होने के बाद हमें काउंटर दिखाया जाता है कि अब भी एक किलिंग का होना बाकी था, मतलब काउंटर पे अब सिर्फ एक नंबर बचा हुआ था और जैसे ही एक और किलिंग हो जाएगी तो ये गेम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब सिर्फ टाइलर और एशली ही बचे हुए थे, मतलब कि किसी एक को मरना होगा और जो एक सर्वाइवर बचेगा वही इस गेम का विनर होगा। हम देखते हैं कि एशली सेल्फिश हो जाती है और उसका माइंड चेंज हो जाता है, इसलिए वो अब टाइलर को शूट कर देती है और टाइलर भी मारा जाता है और ये गेम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। क्योंकि एशली इस गेम की लास्ट सर्वाइवर थी, सिर्फ अकेले ही बची हुई थी, इसलिए वो इस गेम की विनर हो जाती है। लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर आ जाते हैं और सभी के मर्डर के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लेते हैं। अब जब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि क्रिसमस के त्यौहार में एक आदमी एक पुलिस ऑफिसर को यही गेम गिफ्ट करता है, मतलब गेम ऑफ डेथ को गिफ्ट करता है। अब उस गेम को खेलने के लिए वो पुलिस ऑफिसर अपने साथियों को कहता है और इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।